दोस्तों, शिक्षकों की टेट अनिवार्यता से जुड़ी इस समय की एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा 5 अगस्त 2026 को जारी संशोधित परीक्षा समय सारणी में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 को सितंबर 2026 या अक्टूबर 2026 में प्रस्तावित किया गया है। लेकिन इसी बीच एक संशोधित प्रशासनिक अभ्यावेदन यानी लीगल रिप्रेजेंटेशन सामने आया है। इस परीक्षा को तत्काल स्थगित अथवा डिफर्ड करने की मांग की गई है और इस मांग के पीछे जिस न्यायालयीन आदेश का हवाला दिया गया है वह खासा महत्वपूर्ण है। तो आखिर मामला क्या है? क्या 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट से राहत मिल सकती है? क्या मध्य प्रदेश में भी इस आदेश का प्रभाव पड़ेगा और क्या प्रस्तावित टेट परीक्षा पर इसका असर हो सकता है? आइए पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझिए पूरा मामला। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPESB ने 5 अगस्त 2026 को संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया। इसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 को सितंबर-अक्टूबर 2026 में प्रस्तावित बताया गया है। लेकिन इसी परीक्षा को लेकर अब संबंधित अधिकारियों के समक्ष एक लीगल रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया है। इस अभ्यावेदन को स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, लोक शिक्षण संचालनालय यानी DPI के आयुक्त और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अध्यक्ष निदेशक के समक्ष रखा गया है। इसमें मुख्य मांग है कि न्यायालयों में विचाराधीन मामले और सामने आए महत्वपूर्ण न्यायिक आदेशों को देखते हुए परीक्षा को तत्काल स्थगित या डिफर्ड किया जाए। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण न्यायालयीन आदेश। इस अभ्यावेदन में माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट कोल्हापुर बेंच के एक आदेश का विशेष उल्लेख किया गया है। मामला है WP नंबर 1279 ऑफ 2026 और आदेश की तारीख है 29 जुलाई 2026। इस आदेश के पैरा 6 का उल्लेख अभ्यावेदन में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सितंबर 2001 से पहले नियुक्त ऐसे शिक्षक जिन पर संबंधित निर्देश लागू होते हैं उन्हें टेट परीक्षा पास करने से छूट दी जाएगी। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के अंजुम ए तालीम ट्रस्ट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मामले में दिए गए निर्देशों के संदर्भ में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात समझिए। इस खबर को समझते हुए समय जल्दबाजी में यह निष्कर्ष बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए कि मध्य प्रदेश के सभी 2001 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट से छूट मिल गई है। ऐसा कहना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि जिस आदेश का हवाला दिया गया है वह बॉम्बे हाईकोर्ट का महाराष्ट्र से संबंधित मामला है। इसलिए वह आदेश अपने आप मध्य प्रदेश के प्रत्येक शिक्षक पर लागू नहीं हो जाता। लेकिन हाँ, यह आदेश मध्य प्रदेश में चल रहे टेट विवाद में एक महत्वपूर्ण न्यायिक आधार और तर्क के रूप में जरूर प्रस्तुत किया जा सकता है और यही इस पूरे अभ्यावेदन की महत्वपूर्ण बात है। 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों की बात क्यों महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश में सभी बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्तियां RT एक्ट लागू होने से पहले हुई थी। टेट की अनिवार्यता को लेकर इन्हीं शिक्षकों के बीच सबसे ज़्यादा असमंजस बना हुआ है। एक तरफ वर्तमान में टेट को शिक्षक पात्रता परीक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है, दूसरी तरफ पुराने नियुक्त शिक्षकों के संबंध में अलग अलग न्यायिक निर्णयों और उनकी व्याख्या को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। इसी कानूनी स्थिति को देखते हुए यह अभ्यावेदन दिया गया है। MP हाई कोर्ट के मामलों का भी उल्लेख। इस लीगल रिप्रेजेंटेशन में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में विचाराधीन मामलों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें विशेष रूप से WP 26/931/2026 और WP 26/600/2026 का उल्लेख दिखाई देता है। यानी मध्य प्रदेश में भी टेट से संबंधित कानूनी प्रश्न न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अभ्यावेदनकर्ता का तर्क है कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है और दूसरी हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश भी सामने आया है, तो परीक्षा आयोजित करने से पहले इन कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या टेट परीक्षा रुक जाएगी? तो साथियों, इसका जवाब अभी निश्चित रूप से हाँ या ना में देना सही नहीं होगा, क्योंकि यह दस्तावेज स्वयं परीक्षा स्थगित करने का सरकारी आदेश नहीं है। यह एक प्रशासनिक अभ्यावेदन यानी लीगल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें परीक्षा स्थगित करने की मांग की गई है। अंतिम निर्णय संबंधित विभाग, MPESB या न्यायालय के आगामी आदेशों पर निर्भर करेगा। इसलिए फिलहाल यह कहना कि टेट परीक्षा कैंसिल हो गई है या टेट परीक्षा निश्चित रूप से रद्द हो गई है सही नहीं होगा। लेकिन शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण अपडेट क्यों है? क्योंकि पहली बार नहीं बल्कि लगातार न्यायालयीन मामलों में यह प्रश्न सामने आया है कि पुराने नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता किस सीमा तक लागू होगी और क्या नियुक्ति की तारीख, RT लागू होने की तारीख तथा संबंधित न्यायालयीन निर्देशों के आधार पर पुराने शिक्षकों को कोई राहत मिल सकती है। इसी प्रश्न को लेकर अब मध्य प्रदेश में भी कानूनी लड़ाई आगे बढ़ रही है। 1998 से 2005 वाले शिक्षकों के लिए क्या? अब बात करते हैं उन शिक्षकों की जिनकी नियुक्ति 1998 से 2005 के बीच हुई है। यह वर्ग इस पूरे मामले को बहुत ध्यान से देख रहा है, लेकिन यह भी एक बात स्पष्ट है, 1998-2005
नियुक्त सभी शिक्षकों को इस दस्तावेज के आधार पर अभी स्वतः टेट से छूट प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट के उद्धृत आदेश में जिस कट ऑफ का उल्लेख है वह सितंबर 2001 से पहले की नियुक्ति से संबंधित है। इसलिए 2001 के बाद नियुक्त शिक्षकों की स्थिति अलग कानूनी प्रश्न बन सकती है। शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश: इस समय 3 बातें याद रखें। पहली, MPESB की संशोधित समय सारणी में टेट संबंधी 2026 सितंबर अक्टूबर 2026 में प्रस्तावित है। दूसरी, परीक्षा को स्थगित या डिफर्ड करने के लिए लीगल रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया है। तीसरी, बॉम्बे हाई कोर्ट के 29 जुलाई 2026 के आदेश को महत्वपूर्ण न्यायिक आधार के रूप में सामने रखा गया है, लेकिन उससे मध्य प्रदेश के सभी शिक्षकों को स्वतः छूट अभी सिद्ध नहीं होता। तो निष्कर्ष है साथियों, कुल मिलाकर मामला अभी कानूनी रूप से खुला है। एक तरफ MPESB की परीक्षा समय सारणी सामने है, दूसरी तरफ पुरानी नियुक्त शिक्षकों की टेट अनिवार्यता को लेकर न्यायालय में मामले चल रहे हैं। और इसी बीच महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट का 29 जुलाई 2026 का आदेश सामने आया है, जिसमें सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षकों के संबंध में टेट छूट का उल्लेख है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश में भी पुरानी नियुक्त शिक्षकों को इसी तरह की राहत मिलेगी, और क्या आगामी न्यायालयीन सुनवाई में इस आदेश को आधार बनाकर मध्य प्रदेश के शिक्षकों के पक्ष में कोई बड़ा निर्णय सामने आएगा? इसका जवाब आने वाले न्यायालयीन आदेशों और सरकार MPESB के अगले निर्णय से स्पष्ट होगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।